नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध का प्रश्न संख्या 9। पी का मान ज्ञात कीजिए जिससे तीन रेखाएं 3x + y - 2 = 0, px + 2y - 3 = 0 तथा 2x - y - 3 = 0 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें आपको पी का मान ज्ञात करना। जैसे देख लीजिए, ये एक बिंदु है, इससे तीन रेखाएं निकल रही है। ऐसे ये मान लो ए बिंदु है, ए बी, ए सी और ए डी, तीनों रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही है। तो अपन क्या करेंगे, पहले दो बिंदुओं को, समीकरण है ना, उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये बिंदु मिल जाएगा क्योंकि दो रेखाओं को प्रतिच्छेद बिंदु एक्स और वाई होता है। फिर ये बिंदु इस रेखा पर भी है, तीसरी रेखा, तो ये बिंदु उस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, दो समीकरण को सॉल्व करते हैं, एक तो इस समीकरण को और एक समीकरण को। रेखा 3x + y - 0 - 2 = 0 तथा रेखा 2x - y - 3 = 0 को हल करने पर इसको हम हल करेंगे। तो इनको देखो जोड़ देते हैं अपन, प्लस का y और माइनस का y तो कट जाएगा, ठीक है। और ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5x, और ये -5 हो जाएगा बराबर में 0। ये -5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 5 भाग में आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 1। ये x का मान अपन यहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 से x का मान यहाँ रखेंगे तो 3 × 1 + y - 2 बराबर में 0। ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, तो y बराबर हो जाएगा आपके, 3 को उधर भेज देते हैं, 3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस का। तो y का मान आ गया -2 -1। अब ये x और y है ना, ये इन दोनों रेखाओं का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये तीसरी रेखा पर भी होगा ये बिंदु। तो बिंदु 1, -1 रेखा px + 2y - 3 = 0 पर भी स्थित है। इस रेखा पर भी है क्योंकि ये तीनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अतः अब आपको क्या करना है, ये x का मान, ये y का मान इस रेखा में रखना है। p × 1 + 2 × -1 - 3 बराबर में 0, p -2 - 3 बराबर में 0, p -5 बराबर में 0। तो p का मान आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण y = m1x + c1, y = m2x + c2, y = m3x c3 ये संगामी है। संगामी का मतलब है ये तीनों रेखा एक ही बिंदु से गुजरती है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन 9 किया था, उसमें मतलब प्रतिच्छेदी है। तो आपको ये सिद्ध करना पूरा जो लिखा हुआ है ना, तो इसमें भी वही तरीका है। हम क्या करेंगे, दो रेखाओं लेंगे कोई भी, उनको सॉल्व कर देंगे, फिर जो x और y का मान आएगा वो तीसरी रेखा में रख देंगे, ठीक है। तो हम समीकरण पहला और दूसरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो दी गई रेखाएं, पहली रेखा अपन लेते हैं y = m1x + c1, दूसरी रेखा y = m2x + c2, ठीक है। इनको अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का और ये माइनस का, ये तो 0 बन जाएगा। देखो इन दोनों में x तो कॉमन है और m1 - m2 हो जाएगा, m1 - m2 x, और प्लस हो जाएगा c1 - c2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है यहाँ से। तो इन दोनों को उधर भेज देते हैं, m1 - m2 x, ये दोनों उधर जाएंगे ना, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, c2 - c1, x बराबर आ गया c2 - c1 बट्टे में आ गया m1 m2, ये गुणा में था ना, भाग में आ गया। अभी जो x का मान आया ना, वो अपन रखेंगे समीकरण 1 में, ताकि y का मान आ जाए। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में है y = m1x,
एक्स का मान ये पूरा रख देते हैं अपन, C2 माइनस C1 बटे में M1 माइनस M2 और प्लस में है C1। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या करेंगे, लसब लेंगे। लसब में आएगा M1 माइनस M2, M1 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो M1 C2 माइनस M1 C1, C1 का यहाँ दोनों से गुणा हो जाएगा, इन दोनों से, प्लस M1 C1 माइनस M2 C1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का और ये प्लस का तो कट जाएगा, पीछे क्या बचा, y बराबर M1 C2 माइनस M2 C1 बटे में आ गया M1 माइनस M2। ये किसका मान आया, y का मान। मतलब ये इन दोनों रेखाओं का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अब तीसरी रेखा भी है ना, इसी बिंदु से जा रही है, x और y से। तो अब ये बिंदु जो है ना, आपको तीसरी रेखा में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि तीनों रेखाएं संगामी हैं, तीनों रेखाएं संगामी हैं, अतः बिंदु, कौन सा बिंदु अभी जो हमने निकाला वो C2 माइनस C1 M1 माइनस M2 और M1 C2 माइनस M2 C1 बटे में M1 माइनस M2, रेखा y बराबर M3x प्लस C3 पर स्थित है। अतः अब कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित होता है ना, वो उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अब ये जो बिंदु है ना, ये आपको यहाँ रखना है, x की जगह ये रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे। तो M1 C2 माइनस M2 C1 बटे में M1 माइनस M2, ये पूरा मान किसका रखा हमने, y का। फिर M3 x का मान रख देते हैं, C2 माइनस C1 M1 माइनस M2 और प्लस हो जाएगा C3। ठीक है, इसको मैं सैम लिख लेता हूँ, M1 C2 माइनस M2 C1 बटे में M1 माइनस M2 बराबर में, इधर हम क्या करेंगे, लसब ले लेंगे। तो लसब लेंगे तो क्या आएगा, M1 माइनस M2, इसका इधर गुणा हो जाएगा M3 C2 माइनस C1, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो C3 M1 माइनस M2। अब ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचा, M1 C2 माइनस M2 C1 बराबर M3 C2 माइनस C1 प्लस C3 M1 माइनस M2। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं बराबर में, क्योंकि आपको क्या बनाना है, बराबर में आपको 0 बनाना है। ठीक है, तो ये पूरा मैं लिख लेता हूँ, M3 C2 माइनस C1, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, तो M1 C3 माइनस M2 C3, इन दोनों को उधर लेके आ जाते थे, ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का, तो माइनस M1 C2 प्लस M2 C1 बराबर में 0। अब देखो यहाँ C2 माइनस C1 है ना, तो सब में अपने ये बना देते हैं, तो M3 C2 माइनस C1 प्लस, अब आपको जो बनाना है ना, उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो एक आपको क्या चाहिए, M1, तो M1 किस किस में है वो कॉमन ले लो आप, एक तो M1 इसमें है और एक M1 इसमें है। तो इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, M1 कॉमन ले लेता हूँ, पीछे रहेगा C3 माइनस C2 प्लस इसमें और इसमें क्या कॉमन है, M2, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का C1 और यहाँ माइनस का C3 बराबर में 0। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, प्रश्न में चाहिए कि आपको M1 C2 माइनस C3, जबकि अपने आए C3 माइनस C2, C3 माइनस C1 अपने आए C1 माइनस C3, C1 माइनस C2 अपने आए C2 माइनस C1। तो प्रश्न के अनुसार इन सब में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, M3 C1 माइनस C2, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो M1 C2 माइनस C3,
यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो M2C3 माइनस C1, और इन सबको मैं उधर भेज देता हूँ तो सब प्लस के बन जाएंगे। तो सबसे पहले M1 प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं, फिर M2C3 माइनस C1, फिर M3C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। यही आपको क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 11 है, बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x माइनस 2y बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब जो रेखा आपको ज्ञात करनी है ना, वो उस रेखा के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों रेखाओं के मध्य कोण दिया हुआ है, दोनों रेखाओं के मध्य कोण वो है थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है। अब दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण, वो समीकरण है x माइनस 2y बराबर में 3। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, इस रेखा की ढाल निकालेंगे। तो 2y को उधर भेज देते हैं, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1/2 x माइनस 3/2। तो इस रेखा की ढाल आ जाएगी, इसको मैं मान लेता हूँ M2 1/2। ठीक है। अब जो रेखा आपको ज्ञात करनी है ना, वो इस बिंदु से तो गुजरती है, पर इस रेखा की ढाल हमें पता नहीं, तो हमें ढाल ज्ञात करनी पड़ेगी। माना अभीष्ट रेखा की ढाल, अभीष्ट रेखा की ढाल, जो ढाल मुझे ज्ञात करनी है ना, उसको मैं M1 मान लेता हूँ, लिखेंगे M से। ठीक है। अब हम जानते हैं कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, मोड M1 माइनस M2 बट्टे में 1 प्लस M1 M2। अब थीटा का मान क्वेश्चन में था 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। M1 को हमने M माना जो ज्ञात करना है, और M2 का मान 1/2 है। इसको अपन सॉल्व करेंगे, tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ अपन लसब ले लेते हैं, तो लसब लेंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1/2। ये 2 इधर चला जाएगा, 2 प्लस m/2, 2 से 2 तो कट जाएगा, 1 इक्वल टू 2m माइनस 1/2 प्लस m। ठीक है। अब जैसे ही मोड हटाएंगे तो एक बार प्लस का निशान, एक बार माइनस का, तो 1 बराबर प्लस माइनस 2m माइनस 1 2 प्लस m। ठीक है। अब एक बार लेते हैं प्लस का निशान, प्लस का निशान लेंगे तो 1 बराबर 2m माइनस 1 बट्टे में 2 प्लस m। अब इसका वज्र गुणा कर लेते हैं, 2 प्लस m बराबर में 2m माइनस 1। यहाँ से m का मान ज्ञात करना है, तो इस m को मैं इधर भेज देता हूँ, इसको इधर लेके आ जाता हूँ। इसको इधर लाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, ये उधर जाएगा 2m माइनस m, m का मान कितना आया 3। ठीक है। तो अब रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, बिंदु 3,2 से जाने वाली तथा ढाल 3 की रेखा का समीकरण, देखो ढाल है, बिंदु है, तो फॉर्मूला लगेगा बिंदु ढाल रूप, y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। y माइनस ये x0 है, ये y0 है, m का मान कितना है 3, x माइनस 3, x0 और ये y0, y माइनस 2, इसका 3 का गुणा कर देंगे, 3x माइनस का 9, इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो 3x माइनस y माइनस का 9 प्लस का 2 बराबर में 0। तो 3x माइनस y माइनस का 9 प्लस का 2 हो जाएगा आपके माइनस का 7 बराबर में 0। ये रेखा का समीकरण आ गया जब प्लस का निशान लिया। अब अपन लेते हैं माइनस का निशान, माइनस का निशान मतलब यहाँ माइनस लेना आपको, तो 1 बराबर माइनस 2m माइनस 1/2 प्लस m। तो 2m का इधर गुणा कर देते हैं, 2 प्लस m, माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस का 2m प्लस का 1। इस m को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो प्लस का हो जाएगा 2m और ये 3m हो जाएगा, और 1 ये 2 उधर जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, m का मान कितना आया -1/3। ठीक है। तब रेखा का समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 3,2 से जाने
जाने वाली तथा ढाल -1/3 की रेखा का समीकरण तो फार्मूला बच जाएगा y माइनस y0 बराबर mx माइनस x0। ठीक है, अब y0 का मान तो है 2, x0 का मान है 3 और ढाल का मान है -1/3। तो अपन यहाँ रख देते हैं y माइनस y0 का मान कितना था 2, -1/3 ढाल थी और x -3। इस 3 का इधर गुणा कर देते हैं तो 3y माइनस का 6, माइनस का गुणा करेंगे माइनस का x प्लस का 3, इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं तो x प्लस 3y माइनस का 6 माइनस का 3 बराबर में 0। x प्लस 3y ये माइनस का प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, रहेगा माइनस का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 12 है रेखाओं 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है। अब देखो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दी गई रेखाएं 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2। इन दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात करना। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे फिर घटा देंगे। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर घटाने पर तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं अपन 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर में 0। इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 4x माइनस 6y प्लस का 2 बराबर में 0। घटाने के लिए निशान चेंज होंगे। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये प्लस का 7 और 6 हो जाएंगे 13y, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे बराबर में 0। तो y का मान आ गया 5/13। आपको x का मान निकालना पड़ेगा तो समीकरण 2 में मान रख देते हैं, वैसे 1 में भी रख सकते हो। समीकरण 2 से 2x माइनस 3 y की जगह 5/13 प्लस का 1 बराबर में 0, 2x। अब ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15/13 और माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस का, तो 2x बराबर ये 13 इधर गया, 15 में से 13 गए 2/13, ये 2 से 2 कट गया तो x का मान कितना आया 1/13। ठीक है, अब जो रेखा ज्ञात करनी है ना वो इस बिंदु से जा रही है और अक्षों से क्या करती है समान अंतःखंड काटती है। ठीक है, तो चूंकि अभिष्ट रेखा अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, ठीक है, समान अंतःखंड का मतलब है a बराबर b, क्योंकि x अक्ष पर अंतःखंड a होता है, y अक्ष पर b होता है। अब हम जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना उसका फॉर्मूला लिखेंगे। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x/a प्लस y/b बराबर में 1। अब प्रश्न में a और b क्या बराबर है, तो x/a प्लस y/, इसको भी ये कर लेते हैं बराबर में 1। अब यहाँ लसअप लेंगे, a आएगा, a को हम उधर भेज देंगे तो x प्लस वाई बराबर a। अब ये जो रेखा है ना बिंदु 1/13 और 5/13 से गुजरती है, 20 बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब ये क्या करेगी इसको संतुष्ट करेगी। अतः यहाँ रख देंगे 1/13, ये रख देंगे यहाँ पर 5/13 बराबर में a। यहाँ से a का मान कितना आएगा 6/13। अब आपको ज्ञात करना रेखा का समीकरण, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर में a का मान कितना है 6/13, 13 को इधर भेज देंगे 13x 13y बराबर में 6 को इधर खिसका देते हैं 13x प्लस 13y
प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। ये है आपके अभिष्ट रेखा का समीकरण। पहले क्या करना, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, फिर अंतखंड रूप वाला फॉर्मूला लगा के करना है। ये क्वेश्चन तो हमने पहले किया था ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण ये है। आपकी किताब में है ना, यहाँ प्लस माइनस होगा, उसको हटा देना आप, है ना, करेक्शन थोड़ा। अब देखो, जो रेखा आपको ज्ञात करनी है ना, उसका समीकरण ये बताना आपको, पहली बात ये सिद्ध करना है। तो अपन क्या करते हैं, जिस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है उसको अपन मान लेते हैं। मानना अभिष्ट रेखा की ढाल, जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना उसकी ढाल अपन मान लेते हैं m1, ठीक है। तो बिंदु, और ये रेखा कहाँ से गुजरी है, मूल बिंदु से 0,0 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, और उस रेखा की ढाल कितनी है, m1 है। तो फॉर्मूला बन जाएगा y माइनस y0 बराबर m1 x माइनस x0, और यहाँ x0 y0 दोनों जीरो रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y बराबर हो जाएगा m1 x, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, m1 का मान निकाल देंगे। m1 बराबर हो जाएगा y बटा x, ठीक है। और दी गई रेखा का समीकरण, वो समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी, जिसको अपन मान लेते हैं m2, वो ढाल है आपके m, और दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना है, थीटा है। दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा है। अतः अब जब कोण की बात आ गई तो आपको फॉर्मूला लगाना है tan थीटा वाला। तो tan थीटा बराबर होता है मोड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब इस प्रश्न में m1 का मान तो m है, m1 का मान क्या है, m1 का मान तो m ही है, और m2 का मान क्या है, m है। tan थीटा का tan थीटा रखेंगे। देखो m1 का मान मैंने निकाल दिया था y अपन, ये क्यों निकाला, क्योंकि y अपन x के रूप में लाना है, y बटा x माइनस m2 का मान कितना है, m 1 प्लस m1 y बटा x m। अब यहाँ पे आपको क्या करना, दो कंडीशन लेनी, प्लस और माइनस। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस y बटा x माइनस m 1 प्लस y बटा x m। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, एक बार प्लस का निशान लेंगे, एक बार माइनस का। तो tan थीटा बराबर y बटा x माइनस m 1 प्लस y बटा x इंटू में m। अब अपन वज्र गुणा कर देते, इन दोनों का इधर गुणा कर देंगे। तो 1 का tan थीटा से गुणा होगा tan थीटा प्लस y बटा x, और m का tan थीटा से गुणा होगा m tan थीटा बराबर में y बटा x माइनस का m। अब आपको क्या करना है, y बटा x को एक साइड में करना है, ठीक है। तो इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं अपन। इनका पक्षांतरण करेंगे अपन, y बटा x एक साइड में, m को इधर लेके आ जाते हैं, तो m प्लस tan थीटा, y बटा x इधर था, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इधर आया m प्लस tan थीटा, इन दोनों में कॉमन है y बटा x, पीछे क्या बचा 1 माइनस m tan थीटा। अब आपको निकालना y बटा x, तो अभी ये गुणा में ना, इसके भाग में आ जाएगा m प्लस tan थीटा बटे में 1 माइनस m tan थीटा। ये कंडीशन आ गई फर्स्ट। सेकंड कंडीशन लेते हैं माइनस वाली। तो tan थीटा बराबर, यहाँ माइनस ले लेंगे, बाकी वाला सेम y बटा x माइनस m
1 प्लस वाई बटा एक्स एम। अब इसका इधर गुणा कर देंगे तो टेन थीटा का गुणा होगा टेन थीटा प्लस वाई बटा एक्स एम टेन थीटा, और माइनस का गुणा होगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, माइनस वाई बटा एक्स प्लस एम। अब इसको इधर लेके आ जाते, इसको उधर भेज देते, तो वाई बटा एक्स ये इधर आया प्लस का हो गया, वाई बटा एक्स एम टेन थीटा बराबर में ये एम इधर ही था, ये टेन थीटा प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इन दोनों में वाई बटा एक्स कॉमन है, 1 प्लस एम टेन थीटा, यहाँ रह जाएगा एम माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो वाई बटा एक्स निकालेंगे यहाँ से, ये यहाँ से बट्टे में चला जाएगा, एम माइनस टेन थीटा बट्टे में आ गया 1 प्लस एम टेन थीटा। अब देखो एक तो हम समीकरण ये ले लेते हैं, एक समीकरण ये ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिखना है। देखो ये भी वाई बटा एक्स है, ये भी वाई बटा एक्स है। समीकरण 1 व 2 से अभिष्ट रेखा का समीकरण, आपको जो सिद्ध करना था ना वही है, अभिष्ट रेखा का समीकरण। इन दोनों को साथ में मिला के लिख लेंगे। वाई बटा एक्स तो दोनों में है। देखो यहाँ एम टेन थीटा एम टेन थीटा, एक प्लस एक माइनस है, तो एम प्लस माइनस टेन थीटा 1। अब यहाँ 1 माइनस एम टेन थीटा है और यहाँ 1 प्लस, तो माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस एम टेन थीटा। यही सिद्ध करना था आपको। आसान क्वेश्चन है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को ये दूसरी रेखा x प्लस वाई बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन 10वीं में था तुम्हारे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो अपन मान लेते हैं ये दो बिंदु है, ए बिंदु है -1,1, दूसरा बिंदु है 5,7। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड एक और रेखा को विभाजित करिए। मान लो ये रेखा है x प्लस वाई बराबर 4। ये बिंदु अपन मान लेते हैं P, इसके निर्देशांक में मान लेते हैं x, y। अब ये जो रेखा है ना किस अनुपात में विभाजित करती है। अब रेखा करो या ये बिंदु करो एक ही बात है, तो अपन मान लेते हैं m1 अनुपात m2। तो यहाँ पहली लाइन लिखेंगे, माना रेखा x प्लस वाई बराबर 4 रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। किस अनुपात में पूछा है ना, अपन मान लेते हैं विभाजित करती है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, तो हमने क्या माना है x, y। तो इसमें सूत्र लगेगा अंत विभाजन वाला, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, एक लगा देंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। m1 m2 तो ज्ञात करना है। ठीक है, m1 और m2 तो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और ये बिंदु x1 और y1 मान लेते हैं, ये x2 और ये y2 मान लेते हैं। तो x बराबर m1 की जगह m1, x2 का मान है 5, m2 का m2, x1 का मान है माइनस का 1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो x बराबर आ जाएगा 5m1 माइनस m2 बट्टे में m1 प्लस m2। y बराबर m1, y2 का मान है 7 प्लस m2, y1 का मान है 1 m1 प्लस m2। y बराबर आ जाएगा 7m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2। अब आपको क्या करना है, ये जो बिंदु आया है ना P बिंदु, ये इस रेखा के ऊपर भी स्थित है, तो जिस रेखा के ऊपर स्थित होता है उसको ये संतुष्ट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P x, y रेखा x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है अतः, तो इस पर स्थित है, इसका मतलब इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट। तो आपको x की जगह ये मान रखना है, y की जगह ये मान रखना है। तो 5m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2 बराबर में 4। देखो लसअप लेंगे, ये दोनों सेम आएंगे, ऊपर वाले भी सेम आएंगे, तो इन दोनों को
लसब लेने के बाद इधर भेज देंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा, ऊपर वाले से हम जुड़ जाएंगे। तो ऊपर वाले से हम लिख लेते हैं अपन, 4 का इन दोनों से गुणा हो जाएगा तो 4m1 + 4m2। अब यहाँ देखो ये माइनस का ये प्लस का तो कट गया, और ये 7 और 5 कितने हो गए 12m1। इसको इधर लेके आ जाते हैं 4m1 बराबर में 4m2। ये हो गया 8m1 बराबर में 4m2। अब m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करना, तो m1 बटा m2, 4 इधर ही रहेगा, 8 बटे में आ जाएगा, तो m1 बटा m2 बराबर में 4 के पाड़े से 1 और ये 2 बार। ठीक है, अतः रेखा x + y बराबर 4 रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में, आपको अनुपात ही ज्ञात करना था, अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है 15वां, बिंदु 1,2 से रेखा 4x + 7y + 5 की बराबर 0 की 2x - y बराबर 0 के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। आप एक तो रेखा ये दी गई है आपके, इस रेखा का समीकरण मान लेते हैं 4x + 7y + 5 बराबर में 0। अब ये 2x - y है ना, एक रेखा ये है, मान लो ये रेखा है, इस रेखा का समीकरण है 2x - y बराबर में 0। इनका प्रतिच्छेद बिंदु मान लेते हैं अपन P। अब ये जो 1,2 है ना, ये या तो इस रेखा के ऊपर स्थित है या इस रेखा के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये x का मान है, ये y का मान, अपन यहाँ रख के देख लेते हैं। देखो 2 यहाँ रखेंगे 1 तो 2 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा के ऊपर है, तो यहाँ मान लेते अपन Q 1,2। अब आपको है ना ये दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब PQ ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु 1,2 रेखा 2x - y बराबर 0 पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित है ये। इस रेखा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x बराबर में y। ठीक है, और दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण, वो समीकरण है 4x + 7y + 5 बराबर में 0। देखो ये जो P बिंदु है ना, इस रेखा का और इस रेखा का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इन दोनों समीकरणों को अपन हल करेंगे, x और y का मान आएगा, वही इस बिंदु के क्या होंगे, निर्देशांक। इसको और इसको मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 का तो इसमें देखो y की जगह क्या रख देंगे 2x, तो 4x + 7 y की जगह 2x + 5 बराबर में 0। ये हो जाएगा 4x, 7 दूनी हो जाएगा 14x, और इस 5 को उधर खिसका देते हैं, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 भाग में आ जाएगा, तो -5/18। ये x का मान आ गया। ये x का मान अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर आ जाएगा 2x का मान 5/18, तो 2 से ही कट जाएगा 9 बार, तो y बराबर आ जाएगा -5/9। अब ये बिंदु आ गया हमारे पास में -5/18 और -5/9, और आपको ये दूरी तो ज्ञात करनी है, 2 बिंदु दिए गए, दूरी ज्ञात कर लो। ठीक है, तो दूरी PQ, तो फार्मूला हो जाएगा रूट, दूरी का सूत्र लिखा था ना आपको, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसको कुछ भी मान लो, आप इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको x1, इसको y1। तो x2 का मान है, x2 का मान है अपने 1, x1 का मान है -5/18, तो प्लस हो जाएगा 5/18। y2 का मान है, y2 का मान है 2, और y1 का मान माइनस प्लस हो जाएगा 5/9 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा -18 और 5 23, 23/18 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23/9 का स्क्वायर। ठीक है,
तो इसमें से देखो कम से कम कॉमन कितना आ सकता है, इसमें मैं टुकड़े कर रहा हूँ। देखो 23, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 × 9 का होल स्क्वायर प्लस 23/9 का होल स्क्वायर। अब दोनों में देखो 23/9 है ना, उसका होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 23/9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट से कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1, 23/9। यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा, यहाँ 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस का 1, तो 23/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, 4 और 1 5/4, तो 23 रूट 5 हो जाएगा, 5 का रूट निकलता नहीं है, इसमें से 4 का रूट निकल के 2 आ जाएगा और 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो ये जो है ना अभिष्ट दूरी आ गई आपकी।